नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इल्ज़ामात हैं कि गैबी ताकतें सरगर्म हो गई हैं और मुख्तलिफ क़ुव्वतें सरगर्म हो गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी, वतन वापसी मजबूरी बन गई। वो वापस तो आएंगे लेकिन जेल भी जाएंगे। जेल में उनको सहूलियात देने के लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, और गैबी ताकतें अगर सरगर्म हुई हैं तो उनका इल्ज़ाम कौन लगा रहा है, फ़ायदा किसने उठाया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अभी भी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। जमायत इस्लामी ने वहां अक्सरियत का दावा कर दिया, तो गेम क्या होगी। नई सूरत हाल है सियासत के हवाले से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में काफी अरसे के बाद ऐसी सियासी सूरत हाल बनी है जिसमें अभी तक किसी को यह पता नहीं चल रहा कि गेम कौन कर रहा है। कभी कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया और बैड बॉयज अब काम नहीं कर रहे, एस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी होने का फैसला कर लिया, ऐलान हो गया, उसकी तारीफें हो गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर इल्जामात लग रहे कि गैबी ताकत। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वफाकी वजीर शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जो महवर था वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात थे। जो नताइज आए उसके हवाले से वो मुतमईन थी, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन जमायत इस्लामी और PTI की जो नुमाइंदगी सामने आई है उसके हवाले से उसका ये कहना था कि मुख्तलिफ क़ुव्वतें सरगर्म हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमायत इस्लामी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, कराची में बल्दियाती हुकूमत कायम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। जमायत इस्लामी काफी अरसे के बाद कराची में बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर ताकत के साथ सामने आई है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप पर है, जिसकी नुमाइंदगी को, जिसके मैंडेट को जमायत इस्लामी, PTI और मुख्तलिफ मीडिया हाउस तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि उनकी 15 साल हुकूमत ने कराची में बहुत काम किया, आवाम को रिलीफ दिया, तो ये उसका नतीजा है कि आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरोसा किया। लेकिन जमायत इस्लामी और PTI इल्जामात से बाज नहीं आ रहे। जमायत इस्लामी के अमीर का यह दावा है कि अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं, जमायत इस्लामी की है कराची में, तो मेयरशिप उनका हक है। और PTI ने गेम ये की है कि वो कहती है कि हम जमायत इस्लामी की सपोर्ट करेंगे। अब जमायत इस्लामी ने शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 UCs में धांधलियों का नोटिस लिया है और वहां जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी हो गए हैं। अब देखना यह है कि होता क्या है। एक इल्जाम जिसकी मैंने निशानदेही की वो वफाकी वजीर शाजिया मरी लगाती हैं कि मुख्तलिफ क़ुव्वतें सरगर्म हो गई हैं। आप समझते होंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ क़ुव्वतें किसको कहा जा रहा है, या यहाँ फरिश्ते किसको कहा जा रहा है, यहाँ पिंडी बॉयज किसको कहा जा रहा है। उसके बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में। जरा का कहना था कि मौला बख्श चांडियो को कल शाम को हैदराबाद जाना था, लेकिन जिसे मौला बख्श चांडियो को यह हिदायत जारी हुई है कि आपको हैदराबाद आने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, आप इस्लामाबाद में रहें। कल वहां आपको कराची की जो सूरत हाल है या बल्दियाती इंतखाबात की सूरत हाल है, इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मौला बख्श चांडियो ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, लेकिन उसमें जो जिक्र फिक्र ज्यादा से ज्यादा था वो गैबी ताकतों का था, गैबी कुव्वतों का था। 3 से 4 सवालात इसी हवाले से सहाफियों के हुए। उसको तो मौला बख्श चांडियो गोल कर गए, लेकिन वो बारहा ये निशानदही कर रहे थे कि कराची में जमायत इस्लामी की कामयाबी उसकी समझ से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समझ से बाहर है, और गैबी ताकतें सरगर्म हो गई हैं, जिसकी वजह से जमायत इस्लामी को और PTI को
वहां ये नुमाइंदगी मिली है, हम उसके बावजूद जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो हुक्मरान इत्तेहाद में पंजाब असेंबली में वज़ीर आला परवेज़ इलाही की तरफ से एतमाद का वोट लेने के बाद ये इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ है कि गैबी ताकतें सरगर्म हो गई हैं, क्योंकि जब परवेज़ इलाही ने 186 अरकान एतमाद हासिल किया तो उस वक्त भी ये इल्ज़ाम लगा कि गैबी ताकतें सरगर्म हुई हैं। उस वक्त भी ये इल्ज़ामात लगे कि परवेज़ इलाही ने जो एतमाद का वोट लिया इसके पीछे भी गैबी ताकतें हैं, वरना यह मुमकिन नहीं था कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले सकते, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास जो कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक परवेज़ इलाही को 6 से 7 वोट कम मिलने थे और इसी की रोशनी में परवेज़ इलाही की हुकूमत ख़त्म होनी थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त भी सवाल ये उठाया गया कि गैबी ताकतें फिर सरगर्म हो गई हैं। सहाफ़ियों ने ये सवालात उठाए और सियासी जमात खास करके हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ये सवालात उठाए गए। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये सवालात उठाए हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। बात यह है कि अब पंजाब और KPK में इंतखाबात होने जा रहे हैं। कौमी असेंबली में भी तहरीक इंसाफ की मजीद 35 नशस्तें खाली हुई हैं, उन पर भी इंतखाबात होने हैं। तकरीबन ये जो जनरल नशस्तें हैं ये बनती हैं तकरीबन 447। 297 जनरल नशस्तें पंजाब की खाली हुई हैं और 115 नशस्तें KPK असेंबली की हैं, और इस तरह जो 35 नशस्तें हैं वो कौमी असेंबली से तहरीक इंसाफ की खाली हुई हैं। तो ये मजमूई जो नशस्तें बनती हैं तकरीबन 447 नशस्तों पर इंतखाबात होने हैं। बड़ा तारीखी मार्का होगा ये इंतखाबात के हवाले से। लेकिन हाल में जो बड़ी मजबूरी आन पड़ी है वो मुस्लिम लीग नून के लिए आन पड़ी है। वो मजबूरी ये है कि पंजाब में इंतखाबात जीतने के लिए या KPK में इंतखाबात जीतने के लिए या लड़ने के लिए और कौमी असेंबली की जो 35 नशस्तें खाली हुई हैं वो जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी मजबूरी बन गई है। फिलहाल मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सन्नाला लंदन यात्रा पे चले गए हैं। उसको बुलाया तो इसलिए गया है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को जो शिकस्त हुई है इसके हवाले से उससे बात की जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके अलावा उसको इसके लिए बुलाया गया है कि वो लंदन जाएं और वापसी में पार्टी की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज को वापस इस्लामाबाद या वतन लिए। वो तो ठीक है, लेकिन ज़राए बताती हैं कि मुस्लिम लीग नून सख्त परेशान है, मजबूर है कि हर सूरत में पंजाब इंतखाबात से पहले पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए, वरना जमात पंजाब में या KPK में इंतखाबात नहीं जीत सकेगी और कौमी असेंबली की 35 नशस्तों पर भी ज़मीनी इंतखाबात होने हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ वापस तो आएंगे, जाएंगे जेल, ये तय है। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, यहां जेल में थे, उसकी तबीयत नासाज हुई या जो भी ड्रामा रचाया गया उसको बैरून मुल्क भेजा गया, वो लंदन चले गए। उसके बाद उसकी तबीयत वहाँ काफ़ी बेहतर हो गई, अभी भी बेहतर है। कहते हैं कि अब उसकी वापसी मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है, PDM की मजबूरी है और इत्तेहादियों की मजबूरी है। अगर वो वापस आएंगे तो वो सीधे जाएंगे पहले जेल, जब तक जमानत हो या सुप्रीम कोर्ट में केस जाए, रिव्यू हो, उसकी रोशनी में उसको आज़ादी मिले, तब तक उसको जेल में रखना है। अगर पंजाब में वो जेल में रहेंगे तो उनको सहूलियात फराहम करने के लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, इसके हवाले से जो साजिशी थ्योरियां हैं वो ये हैं कि पंजाब में निगरान हुकूमत जो बनेगी या निगरान वज़ीर आला बनेगा
कोशिश ये की जाएगी कि निगरान वजीर आला वो बने जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को जेल में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम कर सके। इसके हवाले से इल्ज़ामात या इल्ज़ामात का बोझ एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गले में पड़ने जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला परवेज़ इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुतफिक नहीं हुए। अब दो नाम पार्लियामानी कमेटी को भेज दिए गए और ज़राए कहते हैं कि वहाँ भी इन तिलों से तेल नहीं निकलना। आखिरी फैसला जो होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होगा और वहाँ से जो भी निगरान वज़ीर आला नामजद होगा वो वही होगा जो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को जेल में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर सके। तो इस तरह इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर साजिशी थ्योरीज तेज़ी से चल रही हैं, इल्ज़ामात हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं। मैंने आपको ये बताया कि गैबी ताकतें सरगर्म हो गई हैं और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी मजबूरी बन गई है। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।